आजमाया है आज फिर हवाओं ने तो गिला कैसा। वो कौन सा दौर था जब आंधियों ने चिरागों के इम्तिहान न लिए। दोस्तों आदाब, मैं तारिक आजमी। सर सैयद सोसाइटी से जुड़े हुए महाघोटाले का लगातार हम खुलासा करते जा रहे हैं, मगर सैयद सोसाइटी के साथ हाजी इश्तियाक ही सिर्फ इसके जिम्मेदार नहीं है। इनके पीछे सफेद पोश की पूरी एक लॉबी तैयार है। हम चाहते तो उनके नामों का खुलासा कर सकते थे, मगर हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य ऐसे उपलब्ध नहीं है। अब खुद ब खुद ये लोग खुल करके एक एक करके सामने आ रहे हैं। जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उसके चंद लम्हे पहले हाजी इश्तियाक के तरफ से एक साहब बैठ करके पत्रकार वार्ता कर रहे होंगे। मैंने बताया था कल आपको अपनी खबर में कि 1500 रुपए दे करके एक दल बदलू नेता ने कुछ पत्रकारों को हाजी इश्तियाक का बयान लेने के लिए बुलाया था। अब इस चीज की स्वीकारोक्ति, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं पत्रकारों, ये बात स्वीकारोक्ति वही नेता कर रहा है, दल बदलू, जिस नेता ने आप लोगों को बुलाया था। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आपको जब सुनना होगा आप हमारे पास आना, हम आपको सुना देंगे। बहरहाल साहब, एक बड़े आरोपों का दौर सिलसिला चल चुका है और हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लग रहे हैं। हाजी इश्तियाक साहब ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी। वो हाजी है, लकब लगा है तो मर्यादाओं की सीमा पार कर सकते हैं। हमसे किसी ने पूछा कि वो हाजी होके ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो हमने कहा भाई मस्तान भी हाजी था, उसके तो नाम के आगे हाजी मस्तान लगा था, मगर था तो वो स्मगलर। बहरहाल साहब, ये सबके अपने अपने अमाल हैं, मगर हाँ ये जरूर है कि सर सैयद सोसाइटी का महाघोटाला खोलने के चक्कर में मेरे हिस्से में बदनामी लगनी थी, लग रही है। लोगों को घूम घूम के तरह तरह की बातें इन लोगों के द्वारा जो है अफवाह फैलाई जा रही है। हाजी इश्तियाक साहब ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि वो टुच्चा, यानी मुझे टुच्चा बनाया। हाजी साहब, टुच्चा वो होता है जो सोसाइटी, आप पंजीकृत सोसाइटी को की जमीनों को उठा करके बेच दे, वो टुच्चा होता है। टुच्चा वो नहीं होता है जो सच को सामने लेकर के आए। हमारे ऊपर आरोप लगाने का सिलसिला जारी रहा। हाजी इश्तियाक ने कहा कि कई बार वो जेल जा चुका है। हाजी साहब, आपके वजूद को चैलेंज कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में कोडीन माफियाओं के द्वारा मुझे एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया, जिसको शासन प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है। उस एक घटना के अलावा दूसरी घटना आप मुझे दिखा दो, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। हाजी इश्तियाक साहब, हाजी इश्तियाक साहब, कहां पड़े हो चक्कर में? कलंक लेकर के पत्रकारिता नहीं कर रहा हूं, निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं। आए थे आपके भाई इखलाक साहब हमारे पास हमसे मुलाकात करने के लिए। बेशक वो मेरे सहपाठी रह चुके हैं, उनका पूरा सम्मान है, मगर ये पता चला कि इखलाक साहब लोगों से कहते फिर रहे हैं और कुछ पत्रकारों को उन्होंने बयान दिया है कि मैंने उनसे पैसे की डिमांड किया था। तो दोस्तों, मैं उस इंसान का आपको जो है कॉल रिकॉर्ड सुना रहा हूं। अभी मैंने बात किया है जिस इंसान से इन्होंने बड़ी आजिजी करके इखलाक साहब ने था एजाज। इखलाक साहब ने शमीम अख्तर, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, रेवड़ी तालाब के रहने वाले और जो है एक अच्छे समाज सेवक है, उनसे आजिजी किया था मुझसे मुलाकात करने की। आप शमीम अख्तर की हमारी टेलीफोन पे अभी से चंद घंटे पहले हुई बातचीत को गौर से सुन लीजिए कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है हाजी इश्तियाक का फैलाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं शमीम भाई? ये अल्लाह का शुक्र है। शमीम भाई, एक चीज जानना था, इखलाक साहब आपके साथ हमारे पास आए थे। कौन? इखलाक 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 अंसारी। अच्छा, आपके साथ आए थे हमारे पास ना? हाँ हाँ। मैं उनसे मिलना चाह रहा था कि वो मुझसे मिलना चाह रहे थे? हाँ? मैं उनसे मिलना चाह रहा था कि वो मुझसे मिलना चाह रहे थे आपके जरिए? वो मिलना चाह रहे थे कि भाई आपके छोटे भाई है कि मामला को खत्म करा दीजिए। हम कहा कि दोनों आदमी हमारे भाई हैं, हम लोग जो है इस मैटर को खत्म कर दिया जाए। भाई, क्या मैंने कोई उनसे पैसे की डिमांड किया था? नहीं, ऐसे कुछ भाई। इखलाक साहब का हमारे ऊपर एक आरोप है कि मैंने उनसे 50,000 रुपए की डिमांड किया था। नहीं, ऐसा कोई बात। वो बातचीत हुई शमीम साहब? जी। देखिए, आप भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाज सेवक हैं, कद्दावर हैं। जो उनसे हमारी बातचीत हुई तो हमने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने प्रूफ दिखाए थे, जिन प्रूफ के आधार पे हमने समाचार लिखा है।
बिल्कुल सही बात है। कोई उनसे पैसे की डिमांड नहीं, ऐसी या कोई बात 1 रुपया भी बैठ करके उन्होंने मेरे ऊपर खर्च किया? नहीं, नहीं, बशर्ते कि आपने जो है पूरा उनको इज्जत सम्मान मेरे मेरे ले जाने के बाद आपने पूरी इज्जत दिया, हमको दिया, उनको दिया, चाय पिलाए, आप बोले कि भाई आओ कुछ खाएंगे, हम कहा नहीं मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पूरा पूरा आपने सम्मान दिया। इखलाक साहब का मेरे ऊपर आरोप है हाँ, कि मैंने उनसे 50,000 रुपए की आपके सामने डिमांड किया था आपके साथ जब वो आए थे मुलाकात करने। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शुक्रिया शमीम भाई, कहीं जरूरत पड़ेगी तो आपको अरे मेरे भाई एक बात बताते हैं, ऐसा है कि कहीं जरूरत पड़ेगी, हमको ही बात मालूम है कि कहीं आप उसको दिखाएंगे 1 लाख आदमी के बीच में भी उसको सुना दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बीच के बात में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और आपने इज्जत और सम्मान से अपने भाई को विदा किया है। शुक्रिया 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 शमीम। हाँ भाई, ठीक भाई। दोस्तों अब आते हैं सर सैयद सोसाइटी के ऊपर जिस घोटाले को हमने आपके सामने आया किया है। बैठ करके पत्रकार वार्ता में एक सफेदपोश दल बदलू नेता पत्रकारों को फोन करके बुला रहे हैं, लालच दे करके बुला रहे हैं। इसकी स्वीकारोक्ति का कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जिस पत्रकार साथी को सुनना होगा हमारे पास आएगा, मैं सुना दूंगा। यहां तक कि हाजी इश्तियाक साहब की भी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जब उन्होंने एपीसीआर के नकीब को कॉन्फ्रेंस पे ले करके मुझसे बात किया था और बकरीद के बाद मुझे सेवई पे आमंत्रित किया था। मैंने बड़े सम्मान से बात किया था। इश्तियाक साहब, मैं उस रिकॉर्डिंग को भी वायरल कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं आपके उस स्तर तक नहीं जाऊंगा जहां मर्यादा स्तर अपना छोड़ देती है। साथियों, अब इस पूरे घोटाले की कुंडली एक बार फिर से आपके सामने खोलता चलता हूं। आपके स्क्रीन पे कुछ दस्तावेज चल रहे होंगे। इन दस्तावेजों को देखते हुए अब हम इस पूरी सोसाइटी के महाघोटाले से पर्दाफाश फिर से एक बार करने जा रहे हैं। सर सैयद सोसाइटी का पंजीकरण 6 अप्रैल 1984 को हुआ था। 1984 को इसकी पंजीकरण संख्या 422 थी। समय गुजरने के साथ साथ संस्था के नाम पे बावतपुर के पास बेशक कीमती और अकूत संपत्तियां हो गई। शायद इसी अकूत संपत्ति के लालच में ही संस्था से जुड़े लोगों ने मन में खोट पैदा कर दिया। वर्ष 2012 दिसंबर को इस संस्था का अंतिम नवीनीकरण हुआ था। यह डेटा हमको बता रहा है, जिसके बाद हाजी इकराम और हाजी इश्तियाक के बीच में संस्था की संपत्तियों पर वर्चस्व को लेकर के भयंकर विवाद हुआ था। यह हाजी इकराम कौन है, मैं इनको जानता भी नहीं हूं। परिणाम यह हुआ कि 27 मई 2016 को इस सोसाइटी का पंजीकरण आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। पंजीकरण निरस्त होने के बाद यह पूरा मामला आयुक्त अदालत यानी कि कमिश्नर कोर्ट तक गया, मगर 19 जुलाई 2017 को कमिश्नर कोर्ट ने अपना सख्त आदेश पारित करते हुए साफ साफ कहा कि सोसाइटी का निरस्तीकरण पूरी तरह से न्याय संगत है। इसके बाद हाजी इश्तियाक की तरफ से यह मामला 20 जुलाई 2017 को रीट संख्या 25533/2017 के माध्यम से हाईकोर्ट गया, जहां से कोई भी हाजी इश्तियाक को राहत नहीं मिली। 11 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट ने मामला निचली अदालत में ले जाने को निर्देशित किया, यानी कि जो संस्था 2016 में निरस्त हुई थी वह आज तक कानूनी रूप से निरस्त ही है, क्योंकि न्यायालय सिविल जज हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन में के जज शक्ति सिंह ने वाद संख्या 235/25 जो अप्रैल 2025 में दाखिल हुई थी यथा स्थिति कायम रखने का अंतरिम आदेश दिया है। यहां कानूनी दांवपेच यह बताता है कि यथा स्थिति यानी कि अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति तो निरस्त संस्था की है, तो निरस्त संस्था कायम होने की स्थिति है। अब कानूनी रूप से देखा जाए तो संस्था 2016 से निरस्त है और आज भी निरस्त है, मगर हाजी इश्तियाक इसके बावजूद रुके नहीं थे। हमको मिले दस्तावेजों के अनुसार 2018 से लेकर के 2023 तक कुल 9 संपत्तियां हाजी इश्तियाक ने बेच डाली। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि बाजार दर से अधिक धनराशि में बेची गई इन संपत्तियों का मूल्य सरकारी कागजों में काफी कम दिखाया गया, यानी कि अंडर वैल्यूएशन किया गया और स्टाम्प चोरी के इस खेल के फर्क में की गई करोड़ों की भारी भरकम धनराशि हाजी इश्तियाक द्वारा अलग अलग शहरों में विभिन्न माध्यमों से नगद के रूप में मंगवाई गई। जिन 9 संपत्तियों का दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है उसमें 28 फरवरी 2018 को जिल्द संख्या 4008 पे दर्ज सोनिया मुखर्जी की रजिस्ट्री है। 26 मार्च 2018 को अर्चना श्रीवास्तव को एक प्लाट बेचा गया जो जिल्द संख्या 4032 पे दर्ज है।
26 मार्च 2018 को ही अरविंद कुमार जायसवाल को एक प्लाट बेचा गया जो सरकारी रिकॉर्ड में जिल्द संख्या 4033 पे दर्ज है। 13 अगस्त 2018 को रीता द्विवेदी को एक प्लाट बेचा गया जो सरकारी रिकॉर्ड में जिल्द संख्या 4205 पे दर्ज है। 20 अप्रैल 2018 को रीता द्विवेदी को प्लाट बेचा गया जो सरकारी रिकॉर्ड में जिल्द संख्या 4205 पे दर्ज है। 20 अप्रैल 2019 को नीलू सिंह को एक प्लाट बेचा गया जो सरकारी रिकॉर्ड में जिल्द संख्या 4522 पे दर्ज है। 11 जून 2019 को आशुतोष उपाध्याय को प्लाट बेचा गया जो 4591 जिल्द संख्या पे दर्ज है। 18 नवंबर 2019 को चंदा सिंह को और अहुआ तिवारी को मकान एक प्लाट बेचा गया जो जिल्द संख्या 4806 पे दर्ज है। 12 मई 2022 को मीनाक्षी केशरवानी को एक प्लाट बेचा गया जो सरकारी रिकॉर्ड में जिल्द संख्या 6024 पे दर्ज है। और 26 दिसंबर 2023 को पंकज कुमार को एक प्लाट बेचा गया जो जिल्द संख्या 8652 पे दर्ज है। अब घोटाले पे इतना सब कुछ दस्तावेज हमारे पास सुरक्षित है, सर्टिफाइड कॉपी है। हाजी इश्तियाक साहब कभी भी आप आकर के देख सकते हैं। इतने बड़े घोटाले करने के बाद भी आप मुझे टुच्चा कह रहे हैं। बेशक आप कह सकते हैं, असल में लकब हाजी का आपको मिला है। हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोग जो कौम के जो है रहनुमा होने का दावा करते हैं, हमारे जैसे लोगों को पाजी कहते हैं, मगर हम सच दिखाते रहते हैं। बेनकाब तो आपके पीछे के सफेद पोश खुद ब खुद इसी तरीके से होंगे जिस तरीके से अभी हो रहे हैं। अभी देखिए एक सफेद पोश निकल करके सामने आया पत्रकार वार्ता के लिए, अभी एक और बलबल्दू नेता भी निकल करके सामने आएंगे। लोगों को अंदाज तो हो ही चुका है, जिन पत्रकारों को बुला करके चंद पैसों के सिक्कों को मुंह में भर करके उनको इंटरव्यू दिया गया, उन पत्रकारों ने एक भी सवाल ये नहीं पूछा कि जो संस्था 2016 में निरस्त हो चुकी है उसकी संपत्ति की रजिस्ट्री हाजी साहब आप कर कैसे रहते हैं। और हाजी इश्तियाक बड़े दावे से कह रहे हैं संपत्ति बिकी तो सोसाइटी में पैसा आया है। भाई जब सोसाइटी ही आप पंजीकृत है तो आप उस पैसे का कर क्या रहे हो, उस पैसा आया क्यों उसमें, और संपत्ति किस हैसियत से, किस अधिकारी के आदेश से, किस अदालत के आदेश से बिकी। 2021 की बात हमसे इखलाक साहब ने आके कही थी। इखलाक साहब ने कहा था कि 2021 तक हमारी संस्था रिन्यूअल थी, 2021 तक संपत्ति बिकी, मगर मैंने 2023 में भी बिक्री की संपत्ति का बता दिया। अब तो ये इखलाक साहब बता सकते हैं कि 2023 में हाजी इश्तियाक साहब अपने खुद के सगे भाई को बिना बताए हुए जाकर के प्लाट क्यों बेच दिए थे। हाजी साहब कौम की चीजें हैं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आपने गलत किया है। अभी भी आप 235 लड़ रहे हैं, बटा 2025 मुकदमा लड़ रहे हैं जिसमें यथास्थिति कायम है। आवाम का चीज है, आवाम तक रहनी चाहिए। घोटालेबाजी अगर किया है तो ये सफेद पोश आपको जितने अपने पीछे दिख रहे हैं ना साहब, कोई भी नजर नहीं आएगा। जिस वक्त शुभम जायसवाल ने मुझे झूठे मामले में फंसाया था उस वक्त उसके साथ खड़े हुए सफेद पोश आज जब शुभम जायसवाल अपने पूरे खानदान के साथ जो है मुसीबत में फंसा हुआ है तो वही सफेद पोश लोग उससे किनारा काट चुके हैं और उससे अपने ताल्लुकात तक से इनकार कर रहे हैं। आपने सलीम मछली की बात किया, मैंने सलीम मछली से भी इस बात की एक बात हमसे इखलाक साहब ने कहा था कि सलीम मछली ने उनसे पैसा मांगा था। मैंने उन्हीं के सामने सलीम मछली से बात किया था। सलीम मछली का दावा यह है कि आपने मुख्तार अंसारी के शूटर से फोन करवा के सलीम मछली को कहा। वैसे आप जानिए, सलीम मछली जाने। और हाँ, जहां तक बात रही कि आपने कहा कि आप लोगों ने कहा कि आबिद शेख से पैसा मांगा, आबिद शेख से ठीक है हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मगर मैं यकीन ही नहीं कर सकता हूं कि आबिद शेख पैसा मांगे, वो खुद पैसे में इतना मजबूत है। बहरहाल साहब, सर सैयद सोसाइटी से जुड़े हुए और भी घोटाले का पर्दाफाश हम करते रहेंगे और इनके सफेद पोश कुकुर मुत्ते के तरीके से बिल से खुद ब खुद निकल करके सामने आएंगे, ये हमारा वादा है। आप जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखिए और हमको अगर आप आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाइए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।